आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ विद अदन में। और हमारा आज का टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी। अभी जो हमारी परीक्षा हुई है GDS 2PA LGO 2PA, उसमें ये टाइम एंड डिस्टेंस का पहला सवाल है और प्रश्न पत्र में भी ये पहला ही सवाल था। 315 किलोमीटर की दूरी को 2.8 घंटों में तय करने के लिए बस की औसत चाल क्या होगी। तो इसमें हमारी पूछी गई है बस की औसत चाल। तो चाल बराबर हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हमारा फॉर्मूला चलता ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी कितनी दी हुई है 315 किलोमीटर और बटे समय कितना दिया है 2.8 घंटे। और जब हमें किलोमीटर प्रति घंटे को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो हम उसमें 5/18 का गुणा कर देते हैं। 5/18, यदि इसमें आप 5/18 का गुणा कर देंगे तो ये हमें किस में मिल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। और अभी ये क्या बनता वैसे किलोमीटर प्रति घंटे में। तो कर दीजिए इसको 315/28 हम इसको कर लेते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं गुणा 5/18 और इसको करते हैं तो 5 25 के 5, 5 एकम 5 और 2 7, 5 15 और एक 0 इस पे बढ़ जाएगा और इसमें भाग दे देंगे, नीचे करेंगे हम 18 × 144 और 18 दूनी 36 और हासिल के उधर लगेंगे 14, 100, ये हो जाएंगे 50। और जब हम इसको काट देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 31.25 मीटर प्रति सेकंड। जो हमारा पहले ही ऑप्शन में था 31.25 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे ये जान लीजिए कि किसी मीटर प्रति सेकंड यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा कर देते हैं। और यदि मीटर प्रति सेकंड को यहीं बदलेंगे इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में तो हम इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 18/5 का गुणा कर देंगे। और यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट में बदलना है तो हम उसमें 50/3 का गुणा कर देते हैं। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 2 है। और हमारे जो परीक्षा हुई है उसमें जो सेट मिला है हमें B सेट, उसका भी दूसरा ही सवाल है। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि गति में 25% की वृद्धि की जाती है तो समान दूरी के 3/4 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। इसमें हमारा क्या पूछा है समय। तो हमारी जो चाल है वो कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और समय है हमारा 50 मिनट और 25% की वृद्धि की जाती है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि 3/4 दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम इसे पहले मिटा लेते हैं सवाल को, उसके बाद में भी बताते हैं। तो जो हमारी दूरी है वो दूरी पूछी है और इसमें हमें दिया है उसने समय कितना दिया है 50 मिनट और इस चाल दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमें चाल कितनी दी है, चाल उसने हमें दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा हमें चाल दी हुई है और दूरी जो है उसका 3/4 पूछा है। और क्या दिया हुआ है, समय हमें दिया हुआ है 50 मिनट और समय के बाद चाल में वृद्धि हुई है 25%।
यानी कि हमें जो चाल दी हुई है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी 3/4 उसमें पूछी है जो दूरी कुल है उसकी, और समय 50 मिनट है, और चाल में जो वृद्धि हुई है वो 25% की हुई है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, और 50 मिनट यदि लगते हैं उसको, तो उसकी जो दूरी होगी, दूरी बराबर आपका बन जाता है चाल गुणा समय। कहाँ से बना है ये? चाल बराबर दूरी बट्टे समय से बना है, और हम जब ये दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा चाल गुणा समय। क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। तो पहले हम दूरी पता कर लें। दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय कितना है? 50 मिनट। अब 50 मिनट को भी यदि हम इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 का क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, कट जाएगा इससे, 0 से 0, और 9 छिन 54, और 9 पंजे 45। यानी कि जो वो दूरी होगी वो हमारी कितनी होगी? 45 किलोमीटर की हो जाएगी। कितनी दूरी हो जाएगी? 45 किलोमीटर की दूरी हमारी बन जाएगी। वो दूरी कितनी है हमारी? 45 किलोमीटर। अब वो ये कह रहा है कि चाल में 25% की वृद्धि की जाए। चाल में कितनी वृद्धि की जाए? 25% की। तो चाल हमारी कितनी थी पहले? 54 थी, और अब 25% की वृद्धि की गई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 125/100। पहले मैं बता चुका हूं कि उसमें जोड़ दिया जाता है, अगर पिछली वीडियो आपने देखे हो। इससे काट देंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 5, और 25 से ये काट दीजिए, 25 चौक 100। ये इसमें गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20, और इसमें कर दिए 55 25, और 2 27, यानी कि 270/4। ये क्या निकल आया हमारा? अब इसकी नई चाल बन गई। कितना? 270/4 किलोमीटर प्रति घंटा पहले हमारी चाल थी। और वैसे एक तरीका और भी है, जैसे हम करते पिछले तरीके से, तो 54 का 25% अगर निकालें तो 54 गुणा 25/100, और यहाँ से लेंगे तो 54 गुणा 1/4। इससे ये काट दो। फिर यहाँ पे आते हैं हम 54 अब इसको लगतम लेके करते हैं। यहाँ पे ये 4 हो जाता, तो 4 चौक 16 के 6, 4 पंजे 20, और 1 21, ये यहाँ से होगा तो 54 बराबर ये आपका हो जाता 270/4। यदि यहाँ पे 25% हम चाल को बढ़ाते तो भी हमारी 270/4 आती, लेकिन अगर परीक्षा में इस तरह करते तो काफ़ी समय लगता। लेकिन ये एक शॉर्ट ट्रिक है एकदम। 25% बढ़ाया तो आप 125 ऊपर कर लीजिए, और नीचे कर लीजिए कितना? 100, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया है किस तरह निकालते हैं। इसके बाद में अब ये क्या हो गई? हमारी नई चाल हो गई, और वो पूछ रहा है कि उस दूरी जो है, दूरी हमारी उसने दी नहीं थी, तो लेकिन हमने निकाली थी कितनी? 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर। अब 45 किलोमीटर के, अब यहाँ से हम कौन सा ये यहाँ लगाएंगे तो 45 किलोमीटर है, तो इसकी कितनी दूरी पूछी है उसने? 45 की 3/4। तो 45 में 3 का कर दीजिए गुणा, और 4 का दे दीजिए भाग। ये हमारी नई क्या बन जाएगी? जो ये हमारा जो नया बना है 45 गुणा 3/4, ये हमारी नई क्या हो गई? दूरी। नई दूरी हमारी कितनी हो गई? 45 गुणा 3/4। अब वो पूछा है समय, तो समय बराबर हमारा होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर हमारा क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब नई दूरी हमारी कितनी बन गई? 45 गुणा 3/4, और यहां से दूरी बटे चाल अब हमारी कितनी बन गई है? 270/4। तो यहाँ पर 4 से ये 4 कट जाएगा, और ये आपका रह जाएगा 45 135
बटे 270। समझ में आएगा। ये हमारी क्या निकल आई है, नई दूरी। पहले हमने 45 किलोमीटर निकाली थी और फिर उसकी पूंछ कितनी है, 3/4। तो हमने इसमें क्या कर दिया, 3/4 का गुणा कर दिया, तो ये 45 गुणा 3/4 हो गई। और ये हमारे जो नई चाल निकल के आई है 25% बढ़ने के बाद, वो आई है हमारी 270/4। हमने समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल का क्या दे दिया, भाग। यहाँ पर 4 से 4 कट जाएंगे, 135 और 135/270, और ये इससे कट जाएगा कितना, 1/2। और ये हमारा क्या आ गया, घंटा। और 1/2 घंटे का मतलब है 30 मिनट। 1/2 घंटे का हमारा क्या मतलब है, 30 मिनट है। यानी कि इसकी 25% या चाल बढ़ा दी जाए तो उस दूरी के 3/4 भाग को तय करने में उसे कितना समय लगेगा, 30 मिनट का समय लग जाएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। और सेट बी का ये 10वां प्रश्न है। विशाल और सीरीज विपरीत दिशाओं में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये मान लीजिए हमारा मध्य पॉइंट है और ये विशाल और सीरीज हैं। जो विशाल चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और सीरीज चलता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 2 घंटों के बाद इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो 2 घंटे में दूरी बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। विशाल की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 2 घंटे में कितना चलेगा, 2 घंटे में चलेगा ये 6 किलोमीटर। और सीरीज की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 2 घंटे में कितना चलेगा, 4 किलोमीटर। तो ये कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 4 और 6 10 किलोमीटर। यानी कि ये मान लीजिए विशाल है और ये मान लीजिए सीरीज है, सीरीज। अब विशाल चलेगा कितना, 6 किलोमीटर, यहाँ आ गया, और सीरीज चलेगा कितना, 4 किलोमीटर, यहाँ आ गया। तो ये 6 और 4 इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। कितनी दूरी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। तो विशाल और सीरीज के बीच की जो दूरी है वो आपकी 10 किलोमीटर हो जाएगी। ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न नंबर 4 है। ए और बी 200 मीटर की दूरी तय करने में 22 सेकंड और 25 सेकंड का समय लेते हैं। जब ए दौड़ पूरी करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूरी पर होगा। यानी कि ये कह रहा है कि दोनों हैं ए और बी, और इनके मतलब ये दूरी है कोई कितनी, 200 मीटर। ये हमने मान ली कितनी दूरी है, 200 मीटर। अब 200 मीटर ए इसको तय करता है कितने में, 22 सेकंड में, 22 सेकंड में, और बी करता है आपका 25 सेकंड में। ए इस दूरी को 200 मीटर की दूरी है उसको ए कितने समय में तय करता है, 22 सेकंड में, और बी कितने समय में तय करता है, 25 सेकंड में। अब ए की चाल हम निकाल लें, ए की जो चाल होगी, और चाल बराबर हमने आपको बताया था कि दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी कितनी होगी आपकी, 200 और बट्टे समय कितना है, 22 सेकंड। तो ये मीटर प्रति सेकंड। ये तो हो गई ए की चाल। अब हम निकाल लेते हैं बी की चाल। अब बी की चाल कितनी होगी, 200 बट्टे 25, और ये हो जाएगी आपकी मीटर प्रति सेकंड। यानी कि ए की चाल आ गई हमारी कितनी, 200 मीटर, 200 बट्टे 22 मीटर पर सेकंड, और बी की चाल आ गई हमारी 200 बट्टे 25 मीटर पर सेकंड। तो ये तो निश्चित है, ये सवाल में ही कह रहा है कि ए 22 सेकंड में तय कर लेता है। तो ए कितने सेकंड में कर लेगा, ये 200 मीटर की दूरी तय 22 सेकंड में। अब हमें यह ज्ञात करना है कि बी जो है वो 22 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो बी द्वारा
22 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणा समय। क्यों निकालना है हम बी द्वारा चली गई दूरी? क्यों कि ए तो 22 सेकंड में पूरी कर लेगा, लेकिन 22 सेकंड में बी कितनी दूर जा पाएगा। बात यही तो है कि 22 सेकंड में बी कितनी दूरी तय कर पाएगा। तो दूरी चाल गुणा समय। चाल कितनी है बी की? 200/25 और सेकंड कितने हैं? 22। 25 अट्ठे 200। 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 और 1 17। यानी कि ये कितनी दूरी तय कर लेगा? 176 मीटर। कितनी दूरी तय कर लेगा? 176 मीटर। 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 1 17। कितनी दूरी तय करेगा? 176 मीटर। यानी कि ये 22 सेकंड में 200 मीटर चल देगा, तब ये बी यहां से चल के और ये कितनी दूरी तय करेगा? 176 मीटर। अब हमारी कितनी है? ये 200 मीटर है। तो अब पूरी दूरी कितनी है ये हमारी? 200 मीटर। अब शेष कितनी बचेगी? तो शेष दूरी आपकी हो जाएगी 200 माइनस 176, यानी कि आपकी ये आ जाएगी 24 मीटर। यानी कि ये जो दूरी बचेगी हमारी वो कितनी बचेगी? 24 मीटर। तो बी समापन रेखा से कितने पीछे होगा? 24 मीटर होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और शेयर तो सबसे ज़्यादा ही करें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इसके सवाल भी अधिक से अधिक लोगों तक। ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का 5वां सवाल है। एक व्यक्ति अपनी गति के 3/4 पर चलते हुए 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है। उसकी सामान्य गति ज्ञात कीजिए। उसकी सामान्य गति क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु व्यक्ति अपने में 100% होता है, चाहे वो कोई कितना भी मोटा हो, पतला हो या कितना भी वजनी क्यों न हो। यानी कि अगर पृथ्वी का वजन भी मापा जाए तो पृथ्वी भी अपने में कितनी होगी? 100% होगी, चाहे कितनी भी वजनी क्यों न हो। यदि ये कह दिया जाए कि पृथ्वी का वजन 10⁻100 kg है, 10⁻100 kg है, तो इसकी प्रतिशत मात्रा को हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये अपने में 10⁻100 kg 100% है। कितना है? 100% है। यानी कि इसका मतलब आप समझ रहे हैं 10⁻100 का, यानी कि 10 पे 100 जीरो, 10 पे 100 जीरो, इसका मतलब ये हो जाएगा इतना किलोग्राम कह दिया गया इसको। लेकिन ये अपने में कितनी होगी? 100% ही होगी। ये इसका वजन नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। यानी कि कितनी होगी? 10⁻100 कह दिया जाए तो भी ये अपने में कितनी होगी? 100% होगी। यानी कि अगर एक पर 100 जीरो लगा दिए जाएं और कितने kg हो जाए तो भी ये अपने में पृथ्वी कितनी होगी? 100% ही होगी। तो ये जो चाल है ये इसकी कितनी है? 100% की 3/4 है, यानी कि अपनी गति के 3/4 पर। तो 100% इसकी ये चाल निकालने के लिए हमें क्या करना है कि 100% जो है वो इसकी चाल है। कितनी है? चाल कितनी होगी इसकी? 100%। लेकिन इसका 100% का 3/4 के लिए कह रहा है वो, 100% के 3/4। तो 100 गुणा 3/4, 100 गुणा 3/4, इससे काट दीजिए। ये 25 बार कट जाएगा और 25 3 75। ये कितना था आपका? 100%। कितना था? 100% था, और 75% हटा दिया गया तो आपका कितना बचा? 25% बचा। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है
कि 25% बराबर, 25% बराबर कितना है, डेढ़। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा। अब 100% यदि यहाँ से निकालेंगे हम तो 100% बराबर हो जाएगा हमारा 100 गुणा 1.5/25, यानी 25 चौक 100, और ये आपका हो जाएगा 15 चौक 60, और ये लग जाएगा आपका 0। तो इसकी चाल जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर समझ लीजिए कोई भी वस्तु अपने में कितनी होती है, 100%, यानी कि 100% कितना है आपका दिया हुआ है, उसकी चाल मान लो। और 25 पर इसका ये निकालना है हमें कितना, 3/4, तो कितना हो गया 75, शेष कितना बचा 25, और 25% डेढ़ है, तो 100% कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। वैसे भी ये मान लीजिए 25% कितना है डेढ़। अब यार 25% कितना होता है 2, तो ये कितना हो जाता 8, यानी कि 25% जब डेढ़ है तो कितना हो जाएगा ये आपका 6 हो जाएगा। तो इसकी चाल कितनी होगी, जो पूरी चाल होगी 100% चाल कितनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।